हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम 13वां तत्व जो साधन भक्ति तत्व है उसका श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान की भक्ति के अनुकूल आचरण क्या है, भगवान की भक्ति के अनुकूल आचरण क्या है, युक्त वैराग्य क्या है, अनासक्त भाव क्या है। अब हम आज पढ़ेंगे भक्ति में बाधक क्या है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये भी हमने कल श्रवण किया था। अत्यधिक आहार या संचय, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा और विषयों की अधिकार रूप में ग्रहण करना, वृथा आलाप करना, ग्राम्य वार्ता, नियमाग्रह अर्थात भगवत सेवा के प्राप्ति के विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य विषयी भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक लोगों का संग करना एवं उनके मतवादियों के संग से उनके मत से अपने मन में अस्थिर सिद्धांत अर्थात चांचल्य बुरे मत को ग्रहण करना। क्योंकि हम भौतिकतावादी के संग में रहे तो उनके मत से हम प्रभावित हो जाते हैं, उनके मतवादियों के संग से अपने मन में अस्थिर सिद्धांत अर्थात चांचल्य बुरे मतों को ग्रहण कर लेना। करने के लिए चित्त की चंचलता, इस प्रकार 6 प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। भक्ति पद धूलि, भक्ति पद जल और भक्ति उच्छिष्ट से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। चेतन चरितामृत में कहा गया कृष्ण रे उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम भक्त शेष है ले महाप्रसाद आख्यान। भक्त पद धूलि यार भक्त पद जल भक्त भूत शेष यही तीन साधने रबल। यही तीन सेवा कही थे, यही तीन सेवा ही ते कृष्ण प्रेम है पुनः पुनः सर्व शास्त्र प्रकारिया कर। ताते बार बार कही सुन भक्त गण विश्वास करिया ए तीन सेवन। सभी शास्त्र पुनः पुनः घोषणा करते हैं कि इन तीनों की सेवा के द्वारा ही सभी शास्त्र घोषित करते पुनः पुनः घोषणा करते कि इन तीनों की सेवा के द्वारा ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेमा भक्ति होती है। इसलिए है भक्तजन शास्त्र की बातों में पूर्ण विश्वास करते हुए इन तीनों की सेवा श्रद्धा पूर्वक करें। किसका? तीन वस्तुएं साधन में भक्तों की चरण धूलि, उनका चरणामृत और उनका उच्छिष्ट।
और श्री कृष्ण का उच्छिष्ट जो है वो अधरामत, वो महाप्रसाद कहलाता है। तथा उसी महाप्रसाद को जब भक्त लोग सेवन करते तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो महाप्रसाद का महात्म्य है, नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकंच यतः भक्ष्या भक्ष्य विचारश्च नास्ति तद भक्षणो द्विजा। हे विप्रगण, हरि का, श्री हरि का नैवेद्य और अन्नपान आदि द्रव्य सेवन करते समय किसी प्रकार के खाद्य अखाद्य का विचार न कर। आगे हरि भक्ति विलास में क्या गया है, ब्रह्मन ब्रह्मवन्नी विका ब्रह्मन निर्विकार ही यथा विष्णु स्थित तत् विकारम ये परकुर्वन्ति भक्षणे तद विचारत है। कुष्ठ व्याधि समायुक्ता पुत्रदार विवर्जिता निरयम यान्ति ते विप्रा तस्मान निवर्तते पुनः। हे द्विजगण, श्री हरि का नैवेद्य, हरि भक्ति विलास में बता रहा है द्विजगण, इस विष्णु पुराण से लिया गया। द्विजगण, हरि श्री हरि का नैवेद्य ब्रह्म की भांति निर्विकार और विष्णु के सदृश है। विष्णु का नैवेद्य आदि ग्रहण करने से उनके चित्त में संशय और आदि विकार उत्पन्न होते हैं। उनको कुष्ठ रोग और पुत्र कलत्र आदि हीन होकर नरकगामी होना पड़ता है और वहां से उनका पुनरागमन नहीं होता। विष्णु का नैवेद्य आदि ग्रहण करने में जिनके चित्त में संशय और आदि विकार उत्पन्न होते हैं, उनको कुष्ठ रोग और पुत्र कलर आदि हीन होकर नरकगामी होना पड़ता है, वहां से उनका पुनरागमन नहीं होता। ऐसी कैसी महिमा जो है जगन्नाथ प्रसाद के बारे में भी लिखी हुई कि जगन्नाथ प्रसाद अगर नीचे भी गिर जाए किसी तो भी उसको उठा के खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे बोला गया 90 श्लोक में, कुकुरस्य मुखाद भ्रष्टम तद अन्न पतते यदि ब्राह्मणे नापि भोक्तव्यम सर्व पापा पनोदनम। महाप्रसाद सेवन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि वो कुत्ते के मुख से पृथ्वी पर गिर पड़े तब भी वो ब्राह्मणों के भोजन के योग्य। यही चीज जगन्नाथ महाप्रसाद के महात्मा में भी लिखी हुई। महाप्रसाद की इतनी महिमा है। अशुचित वाप्य नाचारो मनसा पापमा पापम आचरण प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा। क्या अशुचि, क्या अनाचारी, मन में पापाचारी सभी को प्राप्त होने पर भोजन करना कर्तव्य। उसको क्या अशुचि, क्या शुद्धता, क्या अनाचारी और मन मन में पापाचारी सभी को प्राप्त होने पर भोजन करना कर्तव्य। इस संबंध में किसी प्रकार का विचार करना उचित नहीं। महाप्रसाद श्रीमद् भागवत में आगे का बहिर्मुख ग्रह आसक्ति भक्ति के लिए प्रतिकूल। बहिर्मुख ग्रह आसक्ति भक्ति के प्रतिकूल है। तो इसमें श्लोक आता है, मर्तेन कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह वृतानाम अदांत गोपिर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्मणानाम न ते विदुस्वार्थ गतिहिं विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिन अंधा यथांधे रूपनी मानस्ते अपिष्यतंत्रा मुरुदाम निबद्धा। महाभागवत प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु को कहा, है पिता, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे, चबाए हुए को चबा रहे। उनकी इंद्रिया वश में न होने के कारण वो भोगे विषयों को बार बार भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रह आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती।
जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने चले जा रहे हैं और वेद वाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमात्मा भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद क्या गया, वैष्णव में जाति बुद्धि, गुरु में मर्त्य जीव बुद्धि और विष्णु के प्रति अन्य देवताओं के साथ साम्य बुद्धि भक्ति के प्रतिकूल है। वैष्णव में जाति देखा जाए, गुरुदेव में उसको सामान्य व्यक्ति समझा जाए और विष्णु की देवताओं से तुलना की जाए, तो ये सब चीजें भक्ति के प्रतिकूल है। इसलिए पद्म पुराण में अर्चे विष्णु शिलादि गुरुशो नरमति वैष्णवे, अर्चे विष्णु शिलादि गुरुश नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, विष्णु गुवार विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमल मलमाथने प्रात तीर्थे अम्ब बुद्धि, श्री विष्णु नामानि मंत्रे सकल कलुहेषु शब्द सामान्य बुद्धि, विष्णु सर्वेश्वरेरेष तदित रसंधीर यस्य वानार कीस। जो व्यक्ति श्री मूर्ति में शिला बुद्धि लगाता है उसको शिला समझता है। वैष्णव गुरुदेव में मरणशील मानो, वैष्णव गुरुदेव को मरणशील मानता है, वैष्णव में जाति बुद्धि रखता है, विष्णु और वैष्णव के चरण दो जल में जल बुद्धि रखता है, उसको सामान्य जल समझता है जिससे विष्णु और वैष्णव के चरण धोए, तथा सर्व पाप नाशक विष्णु नाम मंत्र में सामान्य बुद्धि एवं सर्वेश्वर विष्णु को अन्य देवताओं की समान बुद्धि रखता है, वो नारकी है, नरक में जाने योग्य। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें श्लोक के 26 अध्याय के 26 श्लोक में असत्संग असत्संग जो है भक्ति के प्रतिकूल, ततो दुसंग मृत्युस सत्सु सज्जेते बुद्धिमान संत एवास छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुसंग छोड़कर सत्संग पुरुष का संग करे, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने उपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे धीरे धीरे। तो बुद्धिमान पुरुष वही जो दुसंग को छोड़ दे तुरंत और सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष जो है अपने सत उपदेशों से उसके मन की आसक्ति को नष्ट कर देंगे। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में है, साधु संग कृपा की वह कृष्ण रो पाए, कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए, दुसंग कही के तब आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। साधु संग की कृपा या कृष्ण की कृपा से ही काम आदि दुसंग सहज ही दूर हो जाते हैं, तभी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की सेवा अथवा श्री कृष्ण भक्ति की अभिलाषा के अतिरिक्त अन्य अन्य सभी प्रकार की कामनाएं कपटता एवं आत्मवंचना। इतिहास में चैतन्य चरितमृत में बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लिखा है, श्री कृष्ण की सेवा अथवा श्री कृष्ण की भक्ति की अभिलाषा के अतिरिक्त अन्य अन्य सभी प्रकार की कामनाएं कपटता एवं आत्मवंचना। ये कृष्णेतर अभिलाषा रूप कपटता एवं आत्मवंचना ही यथार्थ दोष। इसका परित्याग के बिना शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। इसके बाद चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है, निष्किंचन्य स भगवत भजनो न मुखस्य पारम परम जिग्विशोर भव सागरस्य संदर्शन विषीणामतयोषितांच हा हंत हंत वीक्ष भक्षणो तपस्साधु अपि साधु। चैतन्य देव ने दुख के साथ कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाय जिसकी भव सागर से पार होने की संपूर्ण रूप से इच्छा है, ऐसे भगवत जनमुख निष्किंचन व्यक्तियों के लिए विषय दर्शन और स्त्री दर्शन विष खाने की अपेक्षा भी बुरा। तो जिन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया है, उनके लिए
विषय दर्शन और स्त्री दर्शन विष खाने की अपेक्षा ही बुरा है। चैतन्य चरितमृत मध्य में लिखा है, सत्संग त्यागे वैष्णव आचार स्त्री संगी एक साधु वैकृष्ण भक्तार। असत्संग का परित्याग वैष्णव का प्रधान आचरण, और परिस्त्री संगी तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुक्त व्यक्ति असाधु है, उनका संगी असत्संग है। तो पहले सबसे पहले है चैतन्य चरितमृत बोलता है असत्संग का परित्याग वैष्णव का प्रधान आचरण, और अवैध स्त्री संगी पर स्त्री संगी तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों में विमुख व्यक्ति या साधु, उनका संग या सत्संग। उसके बाद बोला गया निषिद्ध आचार भक्ति के प्रतिकूल है। निषिद्ध आचार में क्या है? संग त्याग है पहला। वरम हुत्व वरम हुत्व ज्वाला पंचरात्र व्यवस्थित न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वेशम। अग्नि ज्वाला से युक्त पिंजरे में रहना अधिक अच्छा है, परंतु कृष्ण चिंता विमुखों का सहवास रूपी विपद उपस्थित न हो। इसके बाद शिष्यों के द्वारा अनुबंध। न शिष्या अनुबंधित ग्रंथान नेवाभ्य सेद बहुन न व्याख्याम उपयुंजित नारंभार भेद क्वचित। प्रलोभन देकर किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, या प्रलोभन देकर किसी को भी शिष्य नहीं करना चाहिए। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें। शास्त्रों जो भी कृष्ण भावनामा से संबंधित ग्रंथ है उसको उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं। शास्त्रों की व्याख्या के द्वारा जीवन निभा न करें, और बड़े बड़े कामों को, बहुत बड़ी बड़ी जो इच्छा है उसको त्याग दें। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक। प्रलोभन देकर किसी को भी शिष्य नहीं करना चाहिए। व्यवहार में अकार्पण्य, व्यवहार में कर्प, कर्पणता, व्यवहार में कृपणता, व्यवहार में कृपणता क्या है? भक्ति रसामय सिंधु में पद्म पुराण से आया वचन, अलब्धेवा विनष्टेवा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लमति भूत्वा हरिमेव धिया स्मृत। हरि भक्ति परायण व्यक्ति को भोजन और आस्वादन संग्रह के लिए चेष्टा करने पर भी यदि प्राप्त नहीं हो अथवा उपलब्ध सामग्री नष्ट हो जाए तो भी व्याकुल चित्त न होकर मन में हरि का स्मरण करना चाहिए। आगे शोक आदि के वश वर्तिता। शोक काम शोक दिवीर भाव वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिनका हृदय शोक और क्रोध आदि से परिपूर्ण है, जिसका हृदय शोक और क्रोध आदि से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति के हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति कैसे हो सकती? ये पद्म पुराण का वचन है। जिसका हृदय शोक और क्रोध आदि से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति के हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति कैसे हो सकती? इसीलिए हम देखते हैं कि जब किसी का डेथ होता है तो वो भगवान की विग्रह पूजा को, जिनको शौक होता है वो विग्रह पूजा कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं, क्योंकि ऐसे शोक वाले हृदय में, जो भौतिक शोक वाले हृदय में या भौतिक क्रोध आदि से परिपूर्ण हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति कैसे हो सकती? इसके बाद है अन्य देवताओं के प्रति अवज्ञा शून्यता। हरिदेव सदाराध्य सर्ववेदेश्वर ईश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रयाद्या नावज्ञेय कदाचन।
भगवान हरि समस्त देवताओं के भी अधीश्वर हैं, इसलिए वे सर्वदा आराध्य हैं, किंतु ब्रह्म रुद्र आदि आदि अन्य देवतागण कभी भी अवज्ञा के पात्र नहीं। भगवान तो देवों के अधीश्वर हैं, सर्वदा आराध्य हैं, किंतु ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं का भी कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना। पितेव पुत्रम करुणो नो द्वेजति यो जन्म विशुद्धस्य ऋषिकेश पुण्य तस्य प्रसिद्धति। जो प्राणियों को दुख न पहुंचाकर करुण पिता की भांति पुत्रवत देखते हैं, उसी विशुद्ध चित्त व्यक्ति के प्रति भगवान ऋषिकेश अति शीघ्र संतुष्ट होते हैं। तो प्राणियों के प्रति हिंसा, चाहे वो शरीर से हो, वाणी से हो या मन से हो, उनके प्रति हिंसा, उनको दुख न पहुंचाकर करुण पिता की भांति पुत्रवत देखते हैं, उसी विशुद्ध चित्त के व्यक्ति के प्रति भगवान ऋषिकेश अति शीघ्र संतुष्ट। अकारण, इसके बाद फल्गु वैराग्य भक्ति का शत्रु है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्य कथित। मुमुक्ष गण शास्त्र श्री मूर्ति नाम महाप्रसाद गुरु आदि हरि संबंधी वस्तुओं को भी प्राकृत समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, उसी को फल्गु वैराग्य कहते हैं। भक्ति प्रतिकूल स्थान पंचक। अभ्यर्थी तदा सतस्मै अभ्यर्थी तदा तस्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदतो दयुतं पानं स्त्रियं सूना यत्र धर्मश्चस्तुविध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो अनमृतं मदं कामं रजो वैरच्य पंचमम्। अमुनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभः कलि औत्तरेणे दत्तानि न्यवसत् निदेशकृत अथेतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक है। सूची कहते कलयुग की प्रार्थना को स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। गैम्बलिंग अर्थात अवैध क्रिया, मद्यपान, द्यूत मतलब अवैध क्रिया, जुआ खेलना, गैम्बलिंग, मद्यपान, स्त्री संग या अत्यंत स्त्री आसक्ति और जीव हिंसा, मांसाहार। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान दिया जहां पे स्वर्ण या धन, एक्स्ट्रा धन दिया गया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थानों के झूठ, मद, काम, वेर और रजोगुण। अधर्म का उत्पादक कली जो उत्तरानंद नंदन परीक्षित की आज्ञा शिरधारी करके उनको द्वारा प्रदत्त इन 5 स्थानों में वास करने लग गया। इसलिए आत्मकल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से धार्मिक व्यक्ति, राजा, लोक नेता और धर्मोपदेष्ट गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। तो असत्संग, असत्संग है जो शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल है। आगे, आउल बाउल करता भजा नेड़ा दरवेश साई सहजिया सखी के स्मार्त जात को साई अति बाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता कहे ये तेरे रसंग नहीं करी। प्रसिद्ध तोताराम जी कहते हैं, भक्ति के प्रतिकूल जो असत्संग है, आउल बाउल करता भेजा नेड़ा दरवेश साई सहजा सब सखी भय स्मार्त जात गोसाई अति बाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी। ये 13 प्रकार के भक्ति विरहित हुए लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग या अत्संग या दुसंग कहलाता है। ये सब अपसंप्रदाय बोलते हैं, ये वास्तव में संप्रदाय नहीं है, लेकिन ऐसे संप्रदाय का है, ये नकल करते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में कहा गया योषित संग जो भक्ति के प्रतिकूल, मात्र स्वस्था दुहित्रा व ना विविक्तासनो वसत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वांस हम्पी कर्षति
अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती। योषित स्मरण स्मरण भी निंदनीय है। भक्ति रेशा में सुंदर में आता है, यद्वदी मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नवरसधा मन्योद्यतम दन्तमासित तद्वदीवतं नारिसंगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिमनं च। जब से मेरा मन नए नए रस का आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण पाद पद्म में विचरण करने को उद्यत हो गया है, तो उस दिन से ही नारी संघ का स्मरण करके मेरे मुख में विकार आरंभ हो गया। उसके बाद बोला, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारू प्रकृति हरे मुनरे मन। बलवान इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित करती है, तो स्त्री की काष्ठ निर्मित प्रतिमा भी मुनियों को हर लेती। उसके बाद भागवत में बोला गया है, जो व्यक्ति स्त्री संगी है उनका संग करना भी परित्यज है। जो अवैध स्त्री संग कर रहे हैं उनका संग भी परित्यज। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि ही यश क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत संगाति याति संशयम तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मसु साधुषु संग न कुर्यात् शौचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जिनके संग से उसके सत्य, शौच, दया, वाणी, संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, जिनके संग से इन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग खिलौने, ऐसे वो पुरुष जो है खिलौने अशांत मूड और देहात्म दर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद ग्रह मेरी धर्म की निंदा, श्रीमद भागवतम का 7वें अध्याय का 9वां श्लोक, 45 अध्याय। यन में थुनादि ग्रमेण सुखमि तुच्छुम कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम तप्यन्ति ने कृपणा बहु दुख भाज कंडू मन मन सिजम विषहेत धीरा। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वो अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूपी है वास्तव में। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु बाद में दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं है। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उन दुख का नाश होता है, उन वेग का नाश होता है। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 45 श्लोक। उसके बाद आगे बोला गया, राजसी और तामसी आदि आहार भक्ति के विरुद्ध है। कट्व अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजश्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदा। अत्यंत कड़वे, अत्यंत खट्टे, अत्यंत नमकीन, अत्यंत गरम, अत्यंत तीखे, अत्यंत रूखे और दहाकारी भोज्य पदार्थ जो दुख शोक और रोग को जन्म देते हैं, ये राजसी मनुष्य को प्रिय रहते हैं। गीता के 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। यातयाम गतरसम पूति पर्योषितंच यत उच्छिष्टमापि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। बासी भोजन खाने से एक प्रहर पहले बना हुआ, जैसे दोपहर 2 प्रहर होता है, उसके बाद 3 प्रहर होता है, 4 3 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो बासी खाने से एक प्रहर पहले बना मतलब 3 घंटे पहले। नीरस, दुर्गंध युक्त और अपवित्र आहार गुरुजन के अतिरिक्त अन्य का
और गुरुजन के अतिरिक्त अन्य का उच्छिष्ट और मध्य मांस आदि तामसी मनुष्य को प्रिय हो। तो किसी का उच्छिष्ट भी नहीं खाना चाहिए गुरुजन को छोड़कर। गुरुजन के अतिरिक्त अन्य का उच्छिष्ट खाना मध्य मांस आदि तामसी मनुष्य को प्रिय हो। उसके बाद मांस आदि अमेध्य भोजन भक्ति प्रतिकूल है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में है, ये त्वनेवं विद्वसन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशुनः द्रोहन्ति विस्त्रभा प्रत्ये खादन्ति ते च मतान्। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े रहते हैं। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उनको मारकर खाते हैं। इसके बाद मनु संहिता में कहा गया, मत्स्य आदि अमेध्य द्रव भोजन भक्ति में बाधक है। यो यस्य मांस शमनाति स तन्मांसाद उच्यते मत्स्याद सर्वं मांस्याद्यास्त। स्मान्य मत्स्यान विवर्ज्यते। जो जिसका मांस भक्षण करता है, जो जिसका मांस भक्षण करता है वो व्यक्ति उसका मांस खाने वाला कहा जाता है। किंतु मछली खाने वाला सब प्रकार के मांस खाने वाला है, क्योंकि मछली गाय शुक्र आदि सब प्राणियों के मांस का भोजन करती है, इसलिए एक मछली भोजन में सभी का मांस पाया जाता है। अतः मत्स्य भोजन सब प्रकार से त्यागने योग्य। इसके बाद आगे बोला गया विषय उन्मुखी इंद्रियां। श्रीमद भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 40वां। विषय उन्मुखी इंद्रियां जीवे कतो अच्युत विकर्षितमा वितृप्ता शिष्णो अन्यत् गुरुदरम श्रवणम कुतश्चित् ग्रहणो अन्त्यश्च फलद्रक् क्वच कर्म शक्ति ब्रह्म सपत्न्यैव गेह पतिं लुनन्ति। ये अच्युत, ये कभी न आगाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेन्द्रियां सुंदर स्त्री की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मेंद्रियों भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने की जोर लगाती रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां और उसों से अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट हुई। आगे बोला गया जीवा वेग सर की अपेक्षा सबसे प्रबल वेग है, जीवा का वेग और भक्ति प्रबंधक, भक्ति प्रतिबंधक। इसका भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में ताव जितेन्द्रियो न स्याद विजिता इंद्रियेण पुमान न जयेद रसम यावजित जतम सर्व जिते रसे। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जब तक कि वो रसेंद्रिय जीवा को अपने मन वश में नहीं कर लेता। यदि रसेंद्रिय को जीवा को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रिय वश में हो गई। जीवा रे लाल से जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो लोग जीवा के रस आस्वादन की लालसा से इधर उधर भटकते फिरते हैं वे काम और उदय प्राण व्यक्ति श्री कृष्ण को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद बोला गया भक्ति साधन में कुछ प्रधान बाधाएं क्या है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता।
ताते मली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्ती जे छे न है उद्रम किंतु यदि लगा लातर संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत संकेतार लेखा निषिद्धाचार कोटि नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी तेने पाए। चेतन चरितमृत की मध्य लीला में यदि साधक के हृदय में उन्मत्त हस्ती स्वरूप वैष्णव अपराध उत्पन्न हो जाए तो वो भक्ति लता को जड़ से उखाड़ देता है। जैसे लता सूख जाती है इसलिए साधन रूपी माली लता के चारों ओर बाढ़ लगा देता है। साधन रूपी माली जो है लता के चारों ओर बाढ़ लगा देता है जिससे कि वैष्णव अपराध न हो जाए। यदि भक्ति लता के साथ भुक्ति मुक्ति की कामनाएं दुराचार कुटिनाति जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि असंख्य उपशाखाएं पैदा हो जाए तो श्रवण कीर्तन रूपी जल पाकर ये उपशाखाएं ही बढ़कर मूल भक्ति लता को आच्छादित कर देती है जिससे मूल भक्ति लता सुख हो जाती है। इसके बाद आगे बोला गया वैष्णव जाति बुद्धि या प्राकृत बुद्धि प्राकृत सहजिया का धर्म है अतः भक्ति के प्रतिकूल है। वैष्णव में जाति बुद्धि रखना जेते कुले वैष्णवेर जन्म केने नहीं तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे जे पापिष्ठ वैष्णवेर जाति बुद्धि करे जन्म जन्म अधमी यो नित्य डूबी मरे। शास्त्र कहते हैं कि जिस किसी भी कुल में वैष्णव का आविर्भाव क्यों न हो वे श्रेष्ठ। जिस किसी कुल में भी वैष्णव का आविर्भाव क्यों न हो वे श्रेष्ठ है। जिस कुल में वैष्णव का भी आविर्भाव क्यों न हो वह श्रेष्ठ है और उस कुल को भी धन्य कर देते हैं। जो पापी व्यक्ति वैष्णव में जाति बुद्धि करता है वो जन्म जन्मांतर तक नीच योनि में घूमता रहता है। मनोधर्म भक्ति के प्रतिकूल है। मन का जो धर्म है भक्ति के प्रतिकूल है। मन की बात नहीं मानना चाहिए। बार बार आता है चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रम। मन शत्रु है अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। वेते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। बद्ध अवस्था में जीवन का अच्छा था बुरे का ज्ञान मनोधर्म। बद्ध अवस्था में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब मनो का बुरे ज्ञान का ज्ञान मनोधर्म है। ये अच्छा है बुरा है सब मन का भ्रम है इस भौतिक संसार में। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वही वास्तव में धर्म जो भगवान के द्वारा बोला गया। इसके बाद आगे बोला गया बहिर्मुख जगत का व्यवहार जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब ताहराओ ना जाने ग्रंथ अनुभव शास्त्र पढ़ाइया सबे यही कर्म करे सुतार संगीत में पाशे डूबी मारे। गीता भागवत जय जय जाने वह पढ़ाए भक्ति रे व्याख्यान नाही ताहन जीवाए यही मत विष्णु माया मोहित संसार देखी भक्त सब दुख भावे न अपार कीमत ये सब जीव पाइबे उद्धार विषय सुखे ते सब मंजिल संसार भली ले कही भली ले कहना ही लय कृष्ण नाम निरविधि विद्या कुल करे न व्याख्यान। भक्ति रहित भट्टाचार्य भट्टाचार्य मतलब ब्राह्मण जो भक्तिचारी भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र आदि केवल उपाधिधारी व्यक्तियों को शास्त्रों का यथार्थ अनुभव नहीं होता। ये सभी शास्त्र अध्यापन का कार्य करते हैं तथा श्रोताओं के साथ स्वयं भी नरकगामी होते हैं। जो लोग गीता एवं भागवतम आदि का अध्यापन करते हैं उनके हृदय भी भक्ति संबंधी व्याख्या उदित नहीं होती। इस प्रकार संसार को भगवान की माया से मोहित देखकर भक्तजन अत्यंत दुखी वे विचार करने लगे कि इस प्रकार इन सब्जियों का उद्धार कैसे होगा। सारा संसार तो विषय सुख में निमग्न है। समझाने पर भी कोई कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करता। निरंतर जड़ विद्या तथा कुल के अहंकार में मदमस्त होकर शास्त्रों की विपरीत व्याख्या करते हैं। ढोंगी भागवत या भागवत व्यवसायी वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रम् शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठा पुराणहीना कृष्णो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवत भवन्ति।
वेद शास्त्र में परिश्रम करके फल उत्पन्न करने में असमर्थ होने पर ब्राह्मण धर्मशास्त्र का पाठ आरंभ कर देते हैं। धर्मशास्त्र में विशेषतः कृतित्व का लाभ उठाकर अभाव होने पर वे पुराण वक्ता बन जाते हैं एवं पुराण वक्तों का तात्पर्य ग्रहण करने में असमर्थ होने पर किसान हो जाते हैं। यदि उसमें भी उनके भोगों में बाधा पड़ती तो उसको छोड़कर भागवत पाठक या भागवत कथावाचक भागवत पाठक या पाखंडी भागवत हो जाते। मौन व्रत श्रुत मौन व्रत श्रुत तपोधनम सर्वधर्म व्याख्या रहो जब समाधे आप वर्ग प्राय परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत्तमात्रदाम्भिकानाम। ये अंतर्यामी मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 46 श्लोक है। मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म का पालन, युक्तियों से शास्त्र की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है उनके लिए सब ये जीविकाओं के साधन व्यापार मात्र रह जाते। और दंभिकों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं दंभिकों के लिए जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तब तक ये जीवन निर्वाह के साधन रखते हैं और भंडापड़ हो जाने पर वो भी नहीं रहते। अज्ञानता मेरे नाम कहिए के तब धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब धर्म मध्य मोक्ष वांछा के तब प्रधान जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभाशुभ कर्म से ही एक जीवे अज्ञान तमो धर्म। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की वासना का नाम ही अज्ञान है। यह अज्ञान ही कहता है छल है। इनमें मुक्ति की वांछा एक प्रधान छत है अर्थात यह सबसे बड़ी आत्मवंचना है जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति अंतर ध्यान हो जाती है। संसार में जितने भी प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कार्य हैं वे सब कृष्ण भक्ति में बाधक स्वरूप हैं। वे कर्म की जीव के अज्ञान रूप अंधकार के फल है। संसार में जितने भी प्रकार के शुभ अशुभ कार्य हैं वे सब कृष्ण भक्ति में बाधक, क्योंकि इससे पाप या पुण्य मिलेगा। वे सब कृष्ण भक्ति में बाधक स्वरूप है। विवेक कर्म जीव के अज्ञान रूप अंधकार के फल है। उसने अज्ञान में जो भी अंधकार में जो कार्य किया उसका फल है। इसके बाद आगे भागवतम का दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक है। बहिर्मुख इंद्रियों की असारता। बहिर्मुख इंद्रिया असार है, उनमें कोई सार नहीं है। जो इंद्रिया बहिर्मुख मतलब जो भगवान की तरफ लगी हुई बोला गया सर्वः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पड़वों पर। क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? क्या लुहार की धोखती सांस नहीं लेती है? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य की तरह खाते पीते हैं मैथुन नहीं करते हैं? तो अगर मनुष्य भी यही करता है तो उसका जीवन असार है, उसमें कोई सार नहीं है जीवन में। उसके बाद आगे बोला गया भागवतम के उसी दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में स्वबिड वराहो स्वबिड वराष्ट खरे संसुत पुरुष पशु न यत्कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज। जिसके कान में भगवान कृष्ण की लीला कभी नहीं पड़ी, जिसके कान में भगवान कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वो नर पशु कुत्ते शुकर ऊंट और गधे से भी गया भीतर। भागवतम का ये दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय का 19वां श्लोक। उसके बाद आगे बोला गया बिले बतुर क्रम विक्रमान्ये नशनावत कर्म पूटे नरस्य जीवा सती दादुरे के वसूतन चुप गायत गुरु गाय गाथा। शौनकादिक ऋषि सुत गोस्वामी से बोलते हैं सूत जी जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है, व्यर्थ है। जो जीवा भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती वो मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली, उससे तो न रहना ही अच्छा। ऐसी जीवा से नहीं जीवा हो तो अच्छा।
जो जीवा भगवान की लीला का गान नहीं करती, केवल मेंढक की जीभ के समान टर 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 करने वाली, उसका तो न रहना अच्छा है। भागवतम का दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। आगे बोला गया है, भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम उपयुक्त मांगम ननमेन मुकुंदम शानो करोनो कुरुत सर्पया हरेल कांचन कंकणी वा। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वो रेशमी वस्त्र सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथों के समान है। ये भी भागवतम का दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। आगे बोला गया, बरहाय ये ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु निरीक्षतो ये पादो नृणाम तो तुम्र जन्म भाजो क्षेत्रानि नानु वर्जतो हरियो। जिन मनुष्यों की आंखें भगवान की श्री मूर्ति, तीर्थ, पवित्र नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसी, जो भगवत की लीला स्थलों की यात्रा न कर। जीवोच्छवो भगवतांग जीवोच्छवो भागवतांग्रिगणेणुम न जातु मत्यो बिलभेत यस्तु श्री विष्णु पत्न्या मनुजत्सुलस्य स्वच्छवो यस्तु न वेद गंधम। जिसने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूलि को कभी अपने शरीर पर धारण नहीं किया, वो जीता भी मुर्दा है। जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव तुल्य। तो यहाँ पे संतों की चरणों की धूलि का मतलब है, एक तो धूलि तो है ही सही, एक उनके उनके चरणों से आशीर्वाद नहीं लिया। धूलि, चरणों की धूलि, उनका आशीर्वाद। वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव तुल्य। इसके बाद आगे बोला गया, चेतन चरितमृत में बोला गया, काल कलिबल इंद्रिय मेरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग ये कंटक कोटि रुद्ध हा हा क्वम यामि विकल किमहं करोमि चेतन्द्र चंद्र यदि नान्ति कृपां करोषि। वर्तमान काल कली अर्थात विवाद का युग है। इस युग में इंद्रिय रूपी शत्रु वर्ग अत्यंत प्रबल है। कलिक काल में अर्थात विवाद का युग है, इसमें वाद विवाद कलह चलता रहेगा। इस युग में इंद्रिय रूपी शत्रु वर्ग अत्यंत प्रबल है। जो इंद्रिय हमारी शत्रु है, इसीलिए परम उज्ज्वल भक्ति मार्ग, कर्म कांड, ज्ञान कांड, फल्गु, वैराग्य, कुतर्क आदि वाक वितंडा जैसे कोटि कोटि कंटकों से अवरुद्ध है। हे चैतन्य चंद्र, यदि आप आज कृपा न करें तो हाय, मैं इस सबके द्वारा दुखी होकर कहां जाऊंगा, कहां क्या करूंगा। इसके बाद षड विधा शरणागति, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्र वर्णम यथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करूंगा, प्रतिकूल का वर्जन करूंगा। भगवान मेरी रक्षा करते हैं ऐसा विश्वास, वे हमारा पालन पोषण करते हैं ऐसी निर्भरता, आत्मसमर्पण और देन, ये 6 प्रकार की शरणागति।
इसके बाद आगे बोल गया शरणागति के बिना कभी भी चरम कल्याण संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है। आज शरणागति के बिना कभी भी चरम कल्याण संभव नहीं है। तावद्यं द्रवीण सहसो निमित्त शोक स्पृहा परिभवो विपुलचस्य लोभ तामन तामनमेत्य सद्वग्रहार्तिमूलम् यावन्ते अंगी भ्रम मभयम् प्रवणीत लोक। जब तक पुरुष अपने अभय पद चरणार बिंदों का जब तक पुरुष आपके अभय पद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय का 6वां श्लोक है। जब तक पुरुष आपके अभय पद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। तो इस तरह से ये साधन भक्ति तत्व है। इसमें और भी कुछ श्लोक हैं, बहुत सुंदर तरीके से पूरा समझाया जा रहा है। तो इसमें आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न होगा तो कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।